Hello बच्चों, let's see the following question. A. In an RLC circuit, can the amplitude of voltage across an inductor be greater than the amplitude of the generator EMF? क्वेश्चन में पूछा है कि RLC सर्किट में क्या इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो बड़ा हो सकता है किससे, जो जनरेटर का EMF का एम्पलीट्यूड है. B. कंसिडर एन RLC सर्किट. हमें एक RLC सर्किट दिया गया है विद EMF एम्पलीट्यूड एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, जिसमें हमें EMF का एम्पलीट्यूड दिया गया है. रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 5 ओम, रेजिस्टेंस हमें 5 ओम दिया है. इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू 1 हेनरी, इंडक्टेंस L का वैल्यू दिया है. एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड, एंड कैपेसिटेंस C का वैल्यू हमें दिया है. Find the amplitude of the voltage across the inductor at resonance. हमें क्या करना है, रेजोनेंस पे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. इस क्वेश्चन में सिंपली पहले तो हमें क्या अप्लाई करना है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, सपोज उसको हमने VL से डिनोट किया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन m इनटू sin ओमेगा t प्लस फाई. इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड, हमें रेजोनेंस की कंडीशन का एक हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन होता है जब ओमेगा जो है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो इक्वल होता है किसके, 1/√LC के. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. L इंडक्टेंस एंड C हमें कैपेसिटेंस दिया है क्वेश्चन में. L इंडक्टेंस एंड C हमें क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दिया है. अब ऐसा क्यों होता है, रेजोनेंस की कंडीशन बेसिकली होती क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इक्वल हो जाता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के. X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. L सबस्क्रिप्ट का मीन्स एक्सएल क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. C सबस्क्रिप्ट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हो गया. अब एक्सएल जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है. एंड एक्ससी किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है. तो यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1/LC के, विच मीन्स ओमेगा जो है एट रेजोनेंस वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC. तो जिस कंडीशन पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा, वी विल से कि वो रेजोनेंस कंडीशन है. तो पहले फर्स्ट ए ऑप्शन की हम बात करते हैं. ए पार्ट में हमें क्या बताना है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एम्पलीट्यूड ऑफ द जनरेटर ने जितना EMF प्रोड्यूस किया उसके एम्पलीट्यूड से. अब इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है वो क्या होता है, 5 फेज एंगल से आगे होता है, लीड करता है किसे, EMF ऑफ जनरेटर को. जनरेटर का जो EMF होता है उसको लीड करता है. कैसे, अगर हम इनका फेज डायग्राम बनाएं तो इस तरफ होगा हमारा VL और इस तरफ होगा क्या, एप्सिलॉन m, जो कि जनरेटर ने EMF जनरेट किया. जो VL है वो EM से π/2 के फेज से क्या होता है, आगे होता है. तो आगे होता है तो जब हम इसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो जो VL का एम्पलीट्यूड है वो क्या आता है, बड़ा आता है किससे, बैटरी ने जो EMF जनरेट किया उसके एम्पलीट्यूड से. तो ए ऑप्शन जो है वो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा. कैसा पॉसिबल है. अब बी को सॉल्व करते हैं. बी में हमें बोला है कि हमें वोल्टेज का एम्पलीट्यूड निकालना है कि कहाँ पे, एट रेजोनेंस. तो बी पार्ट में पहले हमें रेजोनेंस कंडीशन पे क्या निकालना होगा, इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालना होगा. तो इसका वैल्यू हमने लिखा था ओमेगा इंटू एल. ओमेगा एट रेजोनेंस, ओमेगा क्या होता है, 1/√LC के इक्वल होता है. तो एक्सएल जो है वो किसके इक्वल आ गया, L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C के इक्वल आ गया, विच मीन्स एक्सएल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन C. ऊपर वाले L से नीचे वाले L का स्क्वायर रूट खत्म हो गया. तो अब इनका वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. L का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 1 हेनरी. कैपेसिटेंस C का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 1 माइक्रोफैराड. 1 माइक्रोफैराड मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, और यूनिट्स क्या हो गए हमारे पास, फैराड हो गए. तो यहाँ पे फिल कर देती हैं. सो एक्सएल विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
1 upon 10 raised to power minus 6 we can simply write. So this will be equals to square root of 10 raised to power minus 6, which means the value of XL will be equals to 10 raised to power, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा ये 10 raised to power plus 3 एंड यूनिट्स क्या होंगे, ओम होंगे. अब यहाँ से करंट निकालते हैं. करंट जो होगा I, करंट I will be equals to, जनरेटर ने कितना वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा. अब Z जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है. इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस बेसिकली हमारे पास R, L एंड C तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है. सो ये इक्वल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस यहाँ पे XL माइनस XC का स्क्वायर होता है, ये ऐसे. अब एट रेजोनेंस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस कंडीशन पे जो XL है वो XC के इक्वल है, तो ये फैक्टर 0 हो गया. तो एट रेजोनेंस Z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे एप्सिलॉन M अपॉन R. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो करंट I विल बी इक्वल्स टू, अब साइलन M का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें 10 वोल्ट दिया गया है, रेजिस्टेंस R का वैल्यू हमें दिया गया है 5 ओम. तो I का वैल्यू आ गया 10 अपॉन 5, which means current I is equals to 2 ampere. So अब वोल्टेज निकालते हैं क्रॉस इंडक्टर. वोल्टेज और क्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट इनटू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. सो VL is equals to, करंट का वैल्यू 2 एंड XL का वैल्यू हमने निकाला 10 raised to power 3. So the value of VL is equals to 2 into 10 raised to power 3 and units होंगे वोल्ट, और we can write VL is equals to 2 किलो वोल्ट. VL किसके इक्वल होगा, 2 किलो वोल्ट के इक्वल होगा. So this is final answer for the part B of the question. I hope you understood well. Thanks.